हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, AWSDG फ्रीशिप एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में और इसके साथ ही साथ जो अलग अलग टाइम पे RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत जो फ्री वाले एडमिशन होते हैं, जिसमें आपके बच्चे को आपके आसपास के स्कूल में फ्री में एडमिशन और पढ़ाई की सुविधा दी जाती है, इसके बारे में डिटेल से जानकारी दी जाती है। दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का जो प्रोसेस है 2021-22 सेशन के लिए वो चल रहा है। इस पर हम लगातार वीडियो अपडेट के माध्यम से आपके लिए नई नई जानकारियां लेके आ रहे हैं, जो आपके बच्चे के एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आज यानी कि 5 जुलाई 2021 को थर्ड लिस्ट निकल रही है। दोस्तों, जो फर्स्ट लिस्ट आई थी वो 23 जून 2021 को आई थी। उसके बाद जो सेकेंड प्रोविजनल लिस्ट आई थी वो 30 जून 2021 को आई थी। इसके बाद उनके एडमिशन हुए थे। अब एडमिशन होने के बाद अगर किसी केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली रह जाती हैं तो उन सीटों को फिलअप करने के लिए थर्ड लिस्ट निकलती है। इन थर्ड लिस्ट में वेटिंग लिस्ट वालों को एक बार फिर से मौका मिलेगा। अगर आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट कम है तो आप थर्ड लिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोस्तों कम वेटिंग लिस्ट वालों के थर्ड लिस्ट में नाम आने के चांसेस थोड़ा रहते हैं। और दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि लिस्ट जारी करने में देरी हो सकती है। जैसे कि अगर पिछली बार का देखें, जो सेकंड लिस्ट आई थी वो करीब करीब किसी केंद्रीय विद्यालय में 2 दिन बाद आई थी। जो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दिया गया ऑफिशियल शेड्यूल था उससे भी 2 दिन बाद में आई थी, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। क्योंकि हम पिछला अगर देखें सेकंड लिस्ट के बारे में तो बहुत सारे केंद्रीय विद्यालयों ने बहुत देर में लिस्ट को अपडेट किया था। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं, आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें जिसके लिए आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा है। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको अपडेट दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप केंद्रीय विद्यालय हेल्प डेस्क की मदद ले सकते हैं या फिर उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर जाकर पता कर सकते हैं कि इस केंद्रीय विद्यालय की थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों, ऐसा होता है कि किसी केंद्रीय विद्यालय में सेकेंड लिस्ट भी नहीं आई, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर हो सकता है कि फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो आई थी उसी में ही सीटें फुल हो गई हों। क्योंकि दोस्तों सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी जितनी भी लिस्ट आती हैं ये डिपेंड करती हैं कि उस केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली हैं या नहीं। अगर उस केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में सीटें खाली रह जाती हैं फर्स्ट लिस्ट निकलने के बाद, तब सीटों को भरने के लिए सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आती है। सेकंड प्रोविजनल लिस्ट आने के बाद भी अगर सीट नहीं भरती है तब जाके थर्ड प्रोविजनल लिस्ट आती है। हालांकि इसमें नाम आने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं थर्ड लिस्ट में, लेकिन फिर भी अगर आपकी वेटिंग कम है, आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा है, तो 2-4-10 मिनट का टाइम निकाल कर आपको थर्ड लिस्ट चेक कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ कि आपको थर्ड लिस्ट चेक कैसे करना है। इससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल 2021-22 जो कि नया वाला है उस पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड लिस्ट जो जारी होगी 5 जुलाई 2021 मंडे यानी कि आज, अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो दोस्तों किसी केंद्रीय विद्यालय की थर्ड लिस्ट जारी नहीं होगी, क्योंकि अगर उसमें ऑलरेडी सीटें फुल हो गई हैं तो वो थर्ड लिस्ट जारी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट कम है तो आप उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। अगर वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं मिलता तो आप उस केंद्रीय विद्यालय के हेल्प डेस्क को इस्तेमाल करें। अगर हेल्प डेस्क पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो आप फिजिकली जाकर उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड को भी चेक कर लीजिएगा एक बार, कि कहीं नोटिस बोर्ड पर भी ही तो लिस्ट नहीं चिपका दिए हैं। कई बार होता ऐसा है कि केंद्रीय विद्यालय वेबसाइट को अपडेट नहीं करते, सीधे नोटिस बोर्ड पे ही लिस्ट को ले जाकर चिपका देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और आपको एक सजेशन है कि इस चीज़ को ज़रूर करें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट बहुत कम है, आपके बच्चे का नाम आना चाहिए था और सीटें खाली हैं उस केंद्रीय विद्यालय में, तो आप वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आपको लिस्ट चेक कैसे करना है। सबसे पहले वही पुराना तरीका है, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, उस केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करना है। मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ नंबर 2 केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 भुवनेश्वर ओडिशा सर्च कर रहा हूँ। तो आपको सर्च कर लेना है गूगल में। फर्स्ट पर जो आपका रिज़ल्ट आएगा वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप पहुँच जाएंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है, व्यू ऑल पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में अभी यहाँ पर फ़िलहाल थर्ड लिस्ट नहीं आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी सेकंड लिस्ट है, फ़ेज़ 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। कई केंद्रीय विद्यालयों में फ़ेज़ 2 लिखा रहता है सेकंड लिस्ट की जगह। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ़ेज़ 2 अभी यहाँ पर सेकंड लिस्ट ही शो रहा है, जो कि 29 जून 2021 को आई थी। और जो भी थर्ड लिस्ट आएगी नई, वो सबसे ऊपर अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में शो होने लगती है और यहाँ पर उसकी डेट लिखी रहती है। तो 5 तारीख, 6 तारीख या 7 तारीख, कभी कभी डिले भी हो जाता है क्योंकि सेकंड लिस्ट भी शेड्यूल के हिसाब से लेट में आई थी। तो इसके हिसाब से आप 5 जून, 6 जून, 7 जून के अंदर
यहाँ पर डेट पे देखते रहिएगा उस केंद्रीय विद्यालय में कोई नई लिस्ट, कोई नई जानकारी तो नहीं अपडेट हुई है। वही आपकी 3rd प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होगी। तो दोस्तों आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर कोई केंद्रीय विद्यालय अगर वेबसाइट पर अपनी जानकारी को अपडेट नहीं करते हैं तो आप उनकी हेल्प डेस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और या तो आप उनके स्कूल की जो नोटिस बोर्ड है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप फिजिकली चेक कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियों से आपके बच्चे के एडमिशन में ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प होगा। और दोस्तों हम लगातार इसी तरह की अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। इस तरह की अपडेट टाइम टू टाइम पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर लगातार नई नई वीडियोज़ एडमिशन के बारे में लाते रहते हैं। सिर्फ केंद्रीय विद्यालय एडमिशन की बात नहीं है, बहुत से और भी एडमिशन ऐसे हैं जो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों का भविष्य ऐसा नहीं है कि उनका केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन नहीं हुआ तो उनका भविष्य खराब हो गया। और भी बहुत सी एडमिशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे आरटी एडमिशन, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन, सैनिक स्कूल एडमिशन और EWSTG फ्रीशिप एडमिशन। तो इन सब के बारे में भी हम डिटेल से जानकारी देते हैं कि फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक, एडमिशन तक की पूरी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलेगी। तो हम टाइम टू टाइम इसकी जानकारी देते रहते हैं दोस्तों। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ जाएं, हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन, घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।